बैलेंस शीट दिया हुआ है, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ मैक्सिमम प्राइस, ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड। अभी यहाँ पे उन्होंने ना आपको ऑफर प्राइस दिया है ना कितने शेयर्स हैं, तो आपको दोनों कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करने हैं एंड ऑफर प्राइस भी कैलकुलेट करनी है। ओके, सो लेट अस डू विथ अवर मेथड। हमारा जो पहला वाला मेथड है वो सेम ही रहेगा, वो कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। गॉट इट? सो सबसे पहले रोमन 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। रोमन 1, 25% ऑफ, सॉरी 25% ऑफ ओन फंड। अभी ओन फंड्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या आया है ओन फंड्स में? ओके, ओन फंड्स में सबसे पहले आएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना है? 7 लाख। पहले मैं यहाँ पे लिस्ट बना के लेती हूँ, साथ में अमाउंट डालूंगी। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ओन फंड्स में आता है, तो वो भी आपको लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम वी कैन यूज, उसके बाद दिया है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, दैट आल्सो वी कैन यूज फॉर बायबैक, डिविडेंड इक्वलाइजेशन reserve, that also we can use for buyback. Okay, so now just make the total of all these things. Okay. What is the amount of equity? 7 lakhs, then 3 lakhs, then 2,50,000, then 1,50,000, 1,10,000। जस्ट मैं प्रॉब्लम से कॉपी कर रही हूँ, और ये 90,000। ओके, सो मेक द टोटल ऑफ दिस विल बी योर ओन फंड्स। इसे क्या बोलोगे? ओन फंड्स। So total will be 16 lakhs. Now what we are going to do is we have to take 25% of own funds. So 25% of 16 lakhs. देखो, अगर आपको बाकी कुछ भी नहीं है, अपनी टेबल भी करेक्टली बना दिया ना, तो आपको 6 to 7 मार्क्स मिल जाते हैं। So 25% of 16 lakhs, your answer will be 4 lakhs. ओके, ऊपर अमाउंट इन रुपीज एक बार लिख दो। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अभी सेकंड, you can write Roman 1 2 also. Second is, इसे बोलते हैं मिनिमम ओन फंड्स। इसको हेडिंग नहीं दोगे तो भी चलेगा, मिनिमम ओन फंड्स। ओके, ये कैसे आएगा? ओन फंड्स बिफोर बायबैक, ये हेडिंग नहीं दोगे, नॉर्मल जैसे करते वैसे करोगे तो भी चलेगा। ओन फंड्स बिफोर बायबैक लेस 50% ऑफ लोन फंड्स। अभी 50% ऑफ लोन फंड्स, तो लोन फंड्स कितने? देखो, बैंक लोन दिया है आपको 4 लाख। ओके, कितना दिया है देखो, बैंक लोन दिया है 4 लाख और डिबेंचर्स दिए 4 लाख। दिख रहे हैं? डिबेंचर्स एंड बैंक लोन दोनों का टोटल लेना है आपको। ओके, सो टोटल आएगा 50% ऑफ लोन फंड्स कितना है आपका? 4 लाख, 4 प्लस 4 लाख 8 लाख। कहाँ से लिया समझा? डिबेंचर एंड बैंक लोन का टोटल लिया यहाँ पे। अभी ओन फंड्स था आपका 16 लाख, उसमें से आपने 50% ऑफ 8 लाख यानी 4 लाख माइनस किया, सो यू विल गेट सेकेंड फिगर, दैट इज यस, दैट इज 12 लाख।
ओके, ये हो गया नंबर 2। अभी नंबर 3 कैलकुलेट करना है। हाँ, ये कैलकुलेशन कहीं भी चेंज नहीं होगा आपका। नंबर 3 इज 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। सो 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कितना है? 25% ऑफ 7 लाख, 25% ऑफ 7 लाख। ओके, सो विच एवर कितना है 25% ऑफ 7 लाख, कैलकुलेट करो अभी। 7 लाख का 25% दैट इज 1,75,000। करेक्ट। इसमें से विच एवर इज क्या लेते हैं हम लोग? विच एवर इज लेस, दैट इज 1,75,000। ओके, कितना आएगा? 1,75,000। तो नंबर ऑफ, अभी निकालो मैक्सिमम number of shares to be buyback equal to 1,75,000 divided by face value कितना है shares का? Yes, 10, that is equal to 17,500 shares. Okay, अभी मैक्सिमम प्राइस पूछा है उन्होंने, मैक्सिमम प्राइस कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे देखो। हाँ, ये अभी हमने ले लिया एक फिगर। अभी ये बचे हुए दो जो अमाउंट है 4 लाख एंड 12 लाख, उसमें से मिनिमम लेने का। कौन सा मिनिमम है? एक मिनिमम हमारा लेके हो गया। अभी 1 और 2 में से मिनिमम कौन सा है? यस, 4 लाख। 1 और 2 में से मिनिमम है हमारा 4 लाख। देखो ये 175 हमने ऑलरेडी कंसिडर किया। अभी ये 4 लाख नंबर 1 एंड नंबर 2 12 लाख, उसमें से मिनिमम क्या अमाउंट है? यस, 4 लाख। So here we have to write 4 lakhs divided by how many number of share? ये क्या दिया है आपका? How many number of shares we can buy back? 17,500। ऊपर का आंसर देखो। So equal to rupees, maximum price rupees 22.86, यानी you can buy back shares at rupees 22.86. Okay, let us move on to the जर्नल एंट्रीज। बट बिफोर दैट कैसे आएगा? देखो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने? 17,500। सो प्रीमियम कैसे आएगा? देखो 17,500 शेयर्स, फेस वैल्यू ₹10। ओके, और हम लोग कितना दे रहे हैं? 22.86। तो ये कितना आएगा? 17,500 शेयर्स, प्रीमियम ₹12.86। टोटल 22.86 है ना, उसमें से फेस वैल्यू 10 है। तो प्रीमियम कितना आएगा? 12.86। ये पहले लिख के लिया मैंने, तो इजी जाएगा करने के लिए। अभी जर्नल एंट्रीज के लिए कॉलम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ओके, हेडिंग अभी आपको देना आएगा, मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। अगेन एंड अगेन सेम हेडिंग, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अभी पहले क्लेम ट्रांसफर की एंट्री है। अभी ये क्लेम ट्रांसफर एट प्रीमियम है, तो क्लेम ट्रांसफर एट प्रीमियम की एंट्री क्या आती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से डेबिट होगा? 17,500 शेयर हम लोग बाय बैक कर रहे हैं इनटू 10। देन प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, वो कितने अमाउंट से है? 17,500 इंटू 12.86। तो ये भी डेबिट और ये भी डेबिट।
to equity shareholders account, to equity shareholders account. नरेशन क्या आएगा? being claim transfer. अभी अमाउंट लिखो यहाँ पे 17,500 into 10, that is equal to 1,75,000. 17,500 into 12.6, that is equal to 2,25,050. ओके, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना जाएगा? 4,50,000. अभी यहाँ पे देखो 12.86 है ना, तो देखो अगर आप लोग ट्रांसफर करोगे तो अमाउंट कितना आता है? 4,50,000 आता है. तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. 12.86 आया है ये, राइट? तो ये अमाउंट आपका समथिंग देखो कैलकुलेट करके कितना आता है? 4,00,000 डिवाइडेड बाय 17,500. अगर एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है तो, बट फॉरगेट इट, 50 रुपीज का डिफरेंस चलेगा. यू आर हम लोग प्रॉब्लम्स ही कर रहे थियोरेटिकली. ये एक्चुअली प्रैक्टिकल सेंस में ध्यान रखो कि ये अमाउंट 4,00,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये 50 रुपीज ज्यादा हो गया देखो. ओके, बट अभी ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए कोई इशू नहीं है. अभी उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम. प्रीमियम कितना एडजस्ट करना है? 2,25,050 एडजस्ट करना है. तो उसके लिए अमाउंट कहाँ से निकालेंगे हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूटिलाइज करो और जो बचा हुआ अमाउंट है जनरल रिजर्व से यूटिलाइज करो. करेक्ट? सो पहले हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना भी अमाउंट है हम लोग यूटिलाइज करेंगे. द अमाउंट अवेलेबल इन सिक्योरिटी प्रीमियम इज 1,10,000. ओके, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट वी आर गोइंग टू यूज फ्रॉम जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. ओके, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. अभी कितना चाहिए था हमें? 2,25,050. उसमें से 1,10,000 गया, तो बचा 1,15,050. ओके, एंड 2 क्या आएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक. 2 प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट. ओके, सो कितना है प्रीमियम ऑन बायबैक? 2,25,050. ओके, 2,25,050. नरेशन क्या आएगा? बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड. ओके, अभी इसके बाद सीआरआर क्रिएट करना है हमें. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है. ओके, अभी देखो यहाँ पे ध्यान रखो, जनरल रिजर्व से हमने इतना अमाउंट यूटिलाइज कर दिया है. सो रिमेनिंग अमाउंट ही जनरल रिजर्व से जाएगा. सो देखो प्रॉफिट सीआरआर कितना क्रिएट होगा? जितना फेस वैल्यू उतना. फेस वैल्यू कितना है बायबैक का? 1,75,000. अभी ये 1,75,000 आपके प्रॉफिट लॉस में है क्या? देखो है ना, तो पूरा का पूरा मैं प्रॉफिट लॉस यूज कर देती हूँ तो इजी जाएगा. जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे. सो व्हाट विल बी द एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,75,000 to capital redemption reserve. To capital redemption reserve account 1,75,000 being CRR created. अभी लास्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम. सेटलमेंट ऑफ क्लेम तो अभी अब तक आपका बाहर हो जाएगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. सी, अगर आपने एंट्री करेक्ट लिखा और अमाउंट रॉन्ग लिखा तो भी मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं. तो बी अटेंटिव टू बैंक अकाउंट बीइंग क्लेम सेटल. ओके,
सो अभी ये कितना है, क्लेम कितने का ले दिया था उनको, 4,50,000। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने इसके जगह पे 4 लाख लिया तो भी चलेगा। बीइंग क्लेम सेटल, दैट्स इट।